इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मज़ीद बात करेंगे। आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, हडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के ख़िलाफ़, जो हडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं। एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरख्वास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी। उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत, एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडा, लाठी चार्ज, तेज़ाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अब अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है? आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ें और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें।